नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है, जहां हर रात आपको एक नया डर, रहस्य और रोमांचक अनुभव मिलेगा। हम लाते हैं आपके लिए ऐसी डरावनी कहानियां जो न केवल आपकी धड़कनें तेज कर देंगी, बल्कि आपके भीतर एक अजीब सा खौफ भी जगा देंगी। वो खौफ जो रात भर सोने नहीं देगा और हर कोने में किसी अजनबी की हलचल महसूस होगी। यदि आपको रहस्यमय घटनाएं, अनसुलझे रहस्य और तनावपूर्ण सिहरन पसंद हैं, तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई कहानी सबसे पहले आपके पास पहुंचे। मेरा नाम अरुण है और मैं एक यूट्यूबर हूं। मेरा चैनल अजीब घटनाएं है, जिसमें मैं और मेरे दो दोस्त मोहित और जावेद दुनिया भर के भूतिया और रहस्यमयी स्थानों पर जाते हैं और उन जगहों की लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य डर से लड़ा जाए और यह दिखाया जाए कि इन भूतिया कहानियों के पीछे का सच क्या है। हालांकि हम भी खुद को डर से बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब कैमरा चलता है तो हमें कोई डर नहीं लगता। ये हमारे लिए एक चुनौती और रोमांच है। मुझे याद है, एक दिन हम तीनों बैठकर अपनी अगली यात्रा के बारे में विचार कर रहे थे। हम जानते थे कि हमारी YouTube चैनल की लोकप्रियता इस बात पर निर्भर करती थी कि हम कितनी खौफनाक जगहों पर जाते थे और वहां की लाइव स्ट्रीमिंग करते थे। पिछले कई महीनों से हमारे दर्शकों की मांग बढ़ती जा रही थी और वे चाहते थे कि हम और अधिक खौफनाक जगहों पर जाएं। हम इस बार कुछ नया करने का विचार कर रहे थे और तभी मोहित ने मुझे एक स्थान के बारे में बताया जिसे मैंने पहले कभी नहीं सुना था। कुंडलपुर, बिहार। यह एक छोटा सा गांव है जो काफी समय से सुनसान पड़ा हुआ था और गांव वाले इसे भूतिया मानते थे। मोहित ने बताया कि कुंडलपुर में लोग कहते हैं कि यहाँ रात के समय एक चुड़ैल आती है जो गांव वालों को डराती है। यह भी कहा जाता था कि जो भी इस गांव में आता है वह वहां से कभी वापस नहीं लौटता। मुझे यह सुनकर थोड़ी हंसी आई, क्योंकि मैं जानता था कि लोगों के डर के पीछे कोई न कोई सच्चाई होती है। कई बार लोग अपनी कल्पनाओं में भूत, प्रेत और अन्य ऐसी चीजों का डर पैदा कर लेते हैं, लेकिन असलियत तो कुछ और ही होती है। मेरे लिए यह सिर्फ एक नई जगह थी जहां हम जा सकते थे और अपनी स्ट्रीमिंग कर सकते थे। यह हमें और हमारे चैनल को नई पहचान दिला सकता था। जावेद, जो हमारे तीसरे दोस्त थे, थोड़ा अधिक संजीदा थे। वह हमेशा किसी नई जगह पर जाने से पहले शोध करते थे और पहले ही तय कर लेते थे कि क्या यह सुरक्षित है या नहीं। हालांकि वह इस बार भी हमारे साथ था। हम तीनों ने मिलकर तय किया कि हम अगले सप्ताह कुंडलपुर जाएंगे। तैयारी पूरी करने के बाद हम एक सुबह जल्दी निकल पड़े। हमारे पास कैमरे, माइक्रोफोन और सभी तरह के उपकरण थे जो हमें इस यात्रा के दौरान चाहिए थे। जावेद ने कुछ विशेष ताबीज भी साथ में ले लिया था, क्योंकि वह विश्वास करते थे कि ऐसा करने से कुछ न कुछ सुरक्षा मिल सकती है। हम जब बिहार पहुंचे तो हमें पहले से ही महसूस हो गया कि यहाँ कुछ अजीब सा है। जैसे ही हम कुंडलपुर गांव के पास पहुंचे, गांव के लोग हमें घूर घूर कर देख रहे थे। किसी ने हमारी तरफ देखकर आंखें मिचकी तो किसी ने सिर झुका लिया। यह देखकर मोहित और जावेद थोड़े सहम गए थे। वे मुझसे कह रहे थे कि शायद हमें यह यात्रा अब नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैंने उन्हें यकीन दिलाया कि यह सिर्फ एक अफवाह है, कुछ भी नहीं होगा। गांव के लोग ज्यादा बात नहीं करते थे। जब हम उनसे पूछते थे कि हम यहाँ क्यों आए हैं, तो वे बस चुप रहते थे या हमारी बातों को नजरअंदाज कर देते थे। कुछ लोग तो सीधे हमारे पास आकर कहते थे कि अगर हम यहाँ से चले जाएं तो बेहतर होगा। एक बुजुर्ग महिला ने तो हमें यह तक कह दिया कि हम यहाँ से तुरंत लौट जाएं, क्योंकि रात का समय हो चुका था और रात के समय इस गांव में कोई भी नहीं आता। लेकिन हम नहीं रुके। मोहित और जावेद थोड़े घबराए हुए थे, पर मैं उस समय बहुत ही उत्साहित था। मेरे अंदर एक अलग ही ऊर्जा थी, एक तरह का रोमांच जो मुझे कुछ नया करने के लिए प्रेरित कर रहा था। यह मेरा एक सपना था कि मैं इन अजीब जगहों की सच्चाई को उजागर करूं और दुनिया को बताऊं कि क्या वास्तव में इन जगहों पर कुछ अजीब होता है या यह सिर्फ लोगों की कल्पना है। हमने गांव के कुछ रास्तों का मुआयना किया और जल्द ही यह तय किया कि हम जंगल के रास्ते जाएंगे, जहां गांव से कुछ दूरी पर एक पुरानी झोपड़ी थी। कुछ लोगों का कहना था कि उस झोपड़ी में अजीब आवाजें आती थीं और कोई भी अगर वहां जाता
तो वह वापस लौटकर नहीं आता। हम तीनों धीरे धीरे उस झोपड़ी की ओर बढ़ने लगे। रास्ते में मोहित ने अपनी घड़ी देखी और कहा कि यह समय अच्छा नहीं है, क्योंकि दिन ढलने वाला था। लेकिन मैंने उन्हें फिर से दिलासा दिया कि डरने की कोई बात नहीं है। झोपड़ी तक पहुंचने में हमें ज्यादा समय नहीं लगा। जैसे ही हम वहां पहुंचे, मैंने कैमरा चालू किया और लाइव स्ट्रीमिंग शुरू कर दी। गांव के लोग भी हमारी गतिविधियों को देख रहे थे और कुछ लोग हमें दूर से घूर रहे थे। हमने झोपड़ी का दरवाजा खोला और अंदर जाकर कैमरे के जरिए सब कुछ रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। वहां अंदर की सर्दी, अंधेरा और चुप्पी एक अजीब सा माहौल बना रहे थे। मोहित और जावेद ने एक दूसरे को देखा, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। वहां की हवा भी अजीब थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमारा पीछा कर रहा हो, लेकिन हम तीनों ने इसे अपनी कल्पना से ज्यादा कुछ नहीं माना। तभी अचानक हमने कुछ हलचल सुनी। जावेद ने मुझे इशारा किया और मैंने धीरे से कैमरा घुमाया। झोपड़ी के एक कोने में कुछ हलचल हो रही थी, लेकिन जब हमने पास जाकर देखा तो कुछ नहीं था। सिर में एक अजीब सी ठंडक दौड़ रही थी। मेरे हाथ कांपने लगे थे, लेकिन मैंने खुद को संभाला। मोहित ने मुझे धीरे से कहा, अरुण, मुझे यह सही नहीं लग रहा है, यहां से चलें। लेकिन मैंने उसे जवाब दिया, तुम डर रहे हो मोहित, यह सिर्फ एक अफवाह है। हम फिर से कैमरा घुमाने लगे, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको चौंका दिया। झोपड़ी के एक कोने में एक धुंधली सी आकृति दिखी। हमारी नजरें उस ओर चली गईं और वह आकृति धीरे धीरे हमारे पास आने लगी। यह दृश्य देखकर हमारे रोंगटे खड़े हो गए थे, लेकिन फिर भी हम रुके नहीं। जब हम उस झोपड़ी में पहली बार घुसे थे तो मेरी सोच कुछ और थी। मुझे लगता था कि यह बस एक और सामान्य यात्रा होगी, जहां हम थोड़ी बहुत डरावनी बातें करेंगे और फिर अपने दर्शकों के सामने शानदार वीडियो पेश करेंगे। मुझे डरने का कोई कारण नहीं दिख रहा था, परंतु जैसे जैसे हम आगे बढ़े चीजें बदलने लगीं और मुझे महसूस होने लगा कि शायद हम किसी ऐसी चीज के पास पहुंच चुके थे जिसके बारे में हम जानते नहीं थे। यह कोई सामान्य जगह नहीं थी और यहाँ की हवा में एक अजीब सा तनाव था, एक शांति जो हमेशा से डर पैदा करती है। झोपड़ी में घुसते ही जैसे ही कैमरा चालू हुआ, मैंने महसूस किया कि माहौल कुछ और ही था। मुझे लगता था कि आसपास कुछ और भी था, लेकिन मैं इस सोच को जल्दी से नकार देता था। मेरे दोस्त मोहित और जावेद दोनों ही थोड़े घबराए हुए थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। हम तीनों चुपचाप अंदर जा रहे थे। झोपड़ी के अंदर का वातावरण ठंडा था और वहां का अंधेरा ऐसा था कि कोई भी चीज ठीक से दिखाई नहीं दे रही थी। एक पुरानी सी लकड़ी की मेज पड़ी थी, उसके पास कुछ खाली बोतलें रखी हुई थीं। दीवारों पर घने धुंधले निशान थे, जो किसी प्रकार के चिन्ह या चित्र से ज्यादा कुछ लग रहे थे। मेरी नजरें उन चिन्हों पर टिक गईं और जैसे ही मैंने ध्यान से देखा, मुझे समझ में आया कि ये कोई साधारण चित्र नहीं थे। ये कुछ गहरे प्रतीक थे जो मुझे बिल्कुल अजीब लगे। मेरे हाथ में कैमरा था और मैंने उसे ध्यान से घुमाते हुए उन चिन्हों को रिकॉर्ड करना शुरू किया। जावेद ने मुझे धीरे से कहा, अरुण, ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा है, हमें यहां से बाहर निकलना चाहिए। उसकी आवाज में एक गहरी चिंता थी, लेकिन मैंने इसे नजरअंदाज किया। तुम घबराओ नहीं, मैंने कहा, यह सिर्फ हमारी सोच है, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन जैसे ही हम आगे बढ़े, अचानक एक जोर की आवाज आई, जैसे किसी ने जोर से दरवाजा खटखटाया हो। हम तीनों चौंक गए और मोहित ने डरते हुए कहा, क्या ये तुमने किया? मैंने सिर झुका लिया और कहा, नहीं, ये हमसे नहीं हुआ। फिर हमने सोचा कि शायद हवा का असर था, लेकिन मेरे दिल में एक अजीब सा डर बैठने लगा था। मैंने फिर से कैमरा ऑन किया और धीरे धीरे झोपड़ी के भीतर की ओर बढ़ने लगे। अचानक मेरी नजरें उस कोने में पड़ीं जहां से आवाज आई थी। वह हिस्सा बिल्कुल अंधेरा था और मैंने महसूस किया कि वहां कुछ हलचल हो रही थी। जैसे ही हम पास पहुंचे, वहां से एक और आवाज आई, इस बार और भी ज्यादा तेज और गहरी। मोहित ने फिर से घबराए हुए स्वर में कहा, क्या तुमने सुना? यह आवाज हमारे पास से आ रही है। मैं और जावेद भी अब सच में डरने लगे थे, लेकिन फिर भी हम कैमरा चालू रखते हुए उस ओर बढ़े। जैसे ही हम उस कोने तक पहुंचे, मुझे महसूस हुआ कि कुछ बहुत ही अजीब हो रहा था। मुझे ऐसा लगा जैसे हवा अचानक रुक गई हो। चारों ओर एक सन्नाटा था और अचानक
मैं वहां एक आकृति देख सकता था। यह आकृति बिल्कुल धुंधली थी, लेकिन उसके पास पहुंचने पर मुझे समझ में आया कि वह एक महिला की शक्ल थी। उसकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी और उसका चेहरा बेजान सा लगता था, जैसे वह जीवित ना हो। मैं कांपते हुए एक कदम पीछे हट गया, लेकिन जावेद और मोहित ने मुझे आवाज दी, अरुण, क्या तुम देख रहे हो? अब मैं पूरी तरह से डर चुका था। उस महिला के चेहरे पर जो अभिव्यक्ति थी, वह न तो डर थी और न ही कुछ और। जैसे ही मैंने उसे गौर से देखा, मुझे महसूस हुआ कि वह कहीं से नहीं आई थी। वह जैसे हमारे सामने आकर खड़ी हो गई थी। मैं अब पूरी तरह से सहम चुका था। मैंने कहा, हम यहां से निकलते हैं, ये कोई साधारण जगह नहीं है। मोहित और जावेद दोनों भी मुझे देखकर सहम गए थे। हम तीनों ने फैसला किया कि हमें अब वापस लौटना चाहिए। लेकिन जैसे ही हम उस स्थान से मुड़े, अचानक एक जोर की चीख आई। हम तीनों पीछे मुड़े और देखा कि वह आकृति अब हमारे पीछे थी, ठीक उसी जगह पर जहां से हम मुड़े थे। हमारी सांसें रुक गईं और दिल की धड़कनें तेज हो गईं। हम किसी तरह झोपड़ी से बाहर निकलने के लिए दौड़े, लेकिन जैसे ही हम बाहर आए, उस महिला की आवाज हमारे कानों में गूंजने लगी। यह आवाज हल्की सी भी नहीं थी, बल्कि वह हमारे दिलों में सीधे उतर रही थी, जैसे कोई गहरी डरावनी चीज हो। हम दौड़ते हुए बाहर की ओर भागने लगे, लेकिन हमारे पैरों में जैसे कोई भारी सा बोझ था। हम थक चुके थे और डर के मारे हमारी चाल धीमी हो गई थी। अचानक मुझे महसूस हुआ कि हम तीनों किसी स्थान पर फंस गए हैं। यह जंगल, यह रास्ता, सब कुछ बदल चुका था। मैंने अपनी घड़ी देखी और पाया कि समय अचानक बहुत बदल चुका था। हमें लगभग 4 घंटे हो गए थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि हम सिर्फ कुछ मिनट ही दौड़े थे। अब हम एक अजीब सी स्थिति में थे। जहां से हम आए थे, वहां वापस जाने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था और आसपास की आवाजें और भी डरावनी हो गईं। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने हमें घेर लिया हो। हवा में एक ठंडक थी और जैसे जैसे हम बढ़े, हमें लगता था कि हमारे साथ कुछ और भी है। मैं पलटकर देखता था, लेकिन किसी को भी नहीं देखता था। फिर भी हमें जैसे महसूस हो रहा था कि कुछ हमारे आसपास चल रहा है। मोहित ने कहा, यह सब कुछ असल में हो रहा है या फिर हमें हेलुसिनेशंस हो रही हैं? जावेद अब बिल्कुल चुप था। उसकी आंखों में डर था, लेकिन वह कुछ नहीं बोल रहा था। मैंने घबराते हुए कहा, हमें यहां से निकलना होगा, लेकिन कैसे? हमारी स्थिति अब और भी खराब हो चुकी थी। हमें सचमुच यह नहीं समझ आ रहा था कि हमें क्या करना चाहिए। डर और उलझन ने हमें पूरी तरह से घेर लिया था। इस अनुभव ने हमें यह सिखाया कि कभी भी किसी अजीब और रहस्यमयी जगह पर कदम रखने से पहले हमें उस स्थान के बारे में सही जानकारी लेनी चाहिए और अपनी सुरक्षा के लिए पूरी तैयारी करनी चाहिए। हमें बाहर भागने के बाद उस स्थान से दूर निकलने की त्वरित कोशिश करनी चाहिए थी, लेकिन जैसे जैसे हम उस झोपड़ी से निकलकर जंगल में भागे, हमारा डर और भी बढ़ता गया। अजीब सी आवाजें हमारे कानों में गूंज रही थीं और आसपास का अंधेरा इतना घना था कि हमें अपने कदमों को पहचानना मुश्किल हो गया। हमारी श्वास तेज हो गई थी और दिल की धड़कनें जैसे हमारे शरीर से बाहर निकलने के लिए मचल रही थीं। मैं और मेरे दोस्त मोहित और जावेद सभी उस घने जंगल में बेतहाशा दौड़ रहे थे, जैसे कोई हमारे पीछे हो। ये कोई सामान्य जंगल नहीं था। ये एक ऐसी जगह लग रही थी जहां समय थम गया हो। मैंने अपनी घड़ी देखी, लेकिन समय बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि हम कहीं ना कहीं फंसे हुए थे, जैसे हमें इस जाल में फंसाया गया हो। मैंने मोहित से कहा, क्या तुमने देखा कि हम कहां आ गए हैं? वह हाँ में सिर हिलाता हुआ बोला, हम कहीं नहीं जा पा रहे हैं। यह जंगल तो किसी और ही जगह का है। सच में, हमें जहां से भी लौटने का रास्ता दिख रहा था, वह सब कुछ बिल्कुल अजनबी सा लग रहा था। हमारी स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर हो चुकी थी। मोहित और जावेद अब थक चुके थे और उनका हौसला टूटने लगा था। हम धीरे धीरे एक जगह पर बैठ गए। मेरी आंखें लगातार चारों ओर घूमे जा रही थीं, मानो कोई हमें घेर रहा हो। आसपास की घनी चुप्पी हमें और भी डरा रही थी। अचानक मुझे लगा जैसे कुछ हलचल हो रही हो, कोई शैडो हमारे सामने आ रहा हो। मैंने एकदम से मोहित और जावेद को आवाज दी, तुम दोनों देखो, कुछ है। वे दोनों घबराए हुए थे, लेकिन उन्होंने भी ध्यान से देखा।
वहां कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी एक अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। हम तीनों एक दूसरे से बात किए बिना कुछ देर बैठकर सोचते रहे। फिर अचानक मुझे लगा जैसे हमारे आसपास का माहौल कुछ बदल गया हो, जैसे किसी ने हाँफते हुए हमारे पास कदम रखा हो। मैं चुपचाप खड़ा हुआ और चारों ओर देखने लगा। ये मुझसे नहीं हो रहा था। जंगल की हर शाख, हर पत्ता जैसे हमारे दिल की धड़कनों से तेज आवाज कर रहा था। हमारी सांसें रुकने लगीं। फिर अचानक हमें वही आवाज सुनाई दी जो हमने झोपड़ी के अंदर सुनी थी, वह भी हल्की सी, लेकिन बहुत करीब से। हम तीनों एकदम से चौंके और एक दूसरे को घबराए हुए चेहरे के साथ देखा। यह आवाज कहां से आ रही है? जावेद ने कांपते हुए पूछा। मैं भी यही सोच रहा था। हमारे आसपास कुछ था, लेकिन उसे देख पाना मुमकिन नहीं हो पा रहा था। हम तीनों एक दूसरे के साथ खड़े हो गए। हमारी सांसें इतनी तेज हो चुकी थीं कि उन्हें सुनना भी मुश्किल था। फिर मैंने दिल से एक आह निकाली और खुद को शांत करने की कोशिश की, लेकिन तब भी अंदर कुछ खौफ सा था। अचानक हमें एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। कहाँ हो तुम लोग? ये आवाज हमारे कैमरे के साथ जुड़े माइक से आ रही थी। मैं बिल्कुल चौंक गया। मोहित और जावेद दोनों ने मेरे चेहरे को देखा और पूछा, क्या तुम भी सुन रहे हो? मैंने गर्दन हिला दी और हम तीनों एक दूसरे को घबराए हुए देख रहे थे। ये आवाज उस झोपड़ी से बाहर कैसे आ सकती थी? हमारा कैमरा हमारे साथ था, लेकिन वह आवाज किसी और तरह से हमारे कानों तक पहुंची थी। हम तीनों फिर से बिना कुछ बोले उस आवाज का पीछा करने के लिए तैयार हो गए। हम धीरे धीरे उस दिशा में बढ़े जहां से आवाज आई थी। घना जंगल, अजीब सी ठंडी हवाएं, और वह आवाज हमारे साथ चल रही थी। हमें अब यह महसूस हो रहा था कि इस जगह में कुछ खास है, लेकिन वह खास क्या था यह हम समझ नहीं पा रहे थे। आखिरकार हम उसी स्थान पर पहुंचे जहां से आवाज आई थी। वहां एक पुराना टूटा हुआ पेड़ था। उसकी जड़ें पूरी तरह से उखड़ी हुई थीं और कुछ लकड़ियां इधर उधर बिखरी हुई थीं। मैंने जावेद से कहा, यहां कुछ है, मुझे इसका ध्यान रखना चाहिए। जैसे ही मैंने उस पेड़ के पास कदम रखा, मुझे एक और हलचल सुनाई दी, लेकिन इस बार आवाज न तो मानव की थी और न ही किसी जानवर की। यह एक खौफनाक, गहरी और रुकने वाली आवाज थी। हम तीनों एक दूसरे से बिना कुछ कहे हुए वहां खड़े हो गए। जैसे ही हम उस पेड़ के पास पहुंचे, मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ। मुझे ऐसा लगा कि हम किसी रहस्यमय दुनिया में कदम रख रहे हैं और वहां कुछ ऐसा है जो हम नहीं देख सकते। अचानक हमारे सामने एक अंधेरा सा झिलमिलाया, जैसे कोई धुंध हमारी आंखों के सामने हो। फिर मैंने महसूस किया कि कुछ कदम हमारे पास आ रहे थे। जैसे ही मैं मुड़ा, मुझे वहां एक अजीब सी आकृति दिखाई दी। वह आकृति हमें देख रही थी और उसकी आंखों में एक ऐसी गहरी गहरी काली चुप्पी थी कि हम तीनों कांपने लगे। मोहित और जावेद भी डर के मारे चुप थे। मैं आगे बढ़ते हुए उस आकृति के पास गया और देखा कि वह कोई और नहीं बल्कि वह महिला थी जिसे हम झोपड़ी में देख चुके थे। वह महिला हमारे सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में वही चमक थी। हम तीनों के कदम रुक गए थे, लेकिन महिला अब कुछ नहीं बोल रही थी। वह बस खड़ी थी, हमें देख रही थी। हमारी आंखों में डर था और वह महिला हमारे सामने थी। मैंने अपना दिल मजबूती से पकड़ा और धीरे से कहा, तुम कौन हो? उसकी आंखों में कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। फिर अचानक वह महिला मुस्कुराई, लेकिन उसका चेहरा अब डरावना लग रहा था। उसकी मुस्कान का कोई मतलब नहीं था और उसका चेहरा बिल्कुल अजनबी था, जैसे हम किसी और ही दुनिया में पहुंच गए हों। हम तीनों डर के मारे वहां से भागे। अब हमें यह समझ में आ चुका था कि हमें इस जगह से हर हाल में बाहर निकलना होगा, लेकिन उस महिला की मुस्कान और उसकी आंखों में जो कुछ था वह हमारे दिलों में एक गहरा खौफ छोड़ गया था। हमारी सोच अब बस एक ही थी, हमें यहां से बाहर निकलना होगा और यह सब कुछ छोड़ना होगा। झोपड़ी से निकलने के बाद हम तीनों बहुत घबराए हुए थे। हमारी शारीरिक स्थिति तो सामान्य थी, लेकिन मानसिक रूप से हम पूरी तरह से टूट चुके थे। जो कुछ भी हमने देखा था वह इतना असामान्य और अजीब था कि हम अब तक विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि यह सब सच था। मोहित, जावेद और मैं, हम सभी एक दूसरे से कोई बात नहीं कर पा रहे थे। हमारी आंखों में डर था और मन में सवालों की एक पूरी लंबी श्रृंखला। हम जंगल से बाहर निकलने की जल्दी में थे और जल्द ही हम सड़क के किनारे पहुंच गए।
वह रात कुछ खास नहीं थी। चांदनी रात का सन्नाटा और आसपास की शांति जैसे हमें और भी परेशान कर रही थी। हम रास्ते पर चलते हुए बार बार पलट कर देखते थे, जैसे कुछ हमारे पीछे था। अचानक मोहित ने हमें बताया कि वह महिला जो झोपड़ी में मिली थी, उसे कहीं पहले देखा था। जावेद और मैं एक दूसरे को घूरते हुए यह सोचने लगे कि क्या यह सही है। हमने उस महिला के बारे में सोचा तो हमें भी कुछ संदिग्ध सी बातें याद आने लगी। वह महिला जिसकी आंखों में गहरी चुप्प और रहस्य था, वह क्यों वहां थी? क्या वह सच में हमारी मदद करने आई थी या फिर वह एक और रूप में हमारी जिंदगी में किसी नई मुसीबत का कारण बनने वाली थी? हम तीनों ने फिर से अपनी सोच को एकजुट करने की कोशिश की। कोई भी सवाल या जवाब हमें संतुष्ट नहीं कर पा रहा था। अचानक जावेद ने कहा, अगर उस झोपड़ी के बारे में हम कुछ और जान पाते तो शायद हमें सब कुछ समझ में आता। उसकी बात में कुछ था और हमने एक बार फिर उस डरावनी जगह पर लौटने का मन बनाया। इस बार हम डर को किनारे रखते हुए पूरी तरह से योजना बनाकर जाने का निश्चय कर रहे थे। हम नहीं चाहते थे कि जो भी राज वहां छुपा हुआ है वह हमें बिना बताए छोड़ दे। वह दिन हमारी जिंदगी का सबसे अजीब दिन था। हम फिर से उसी रास्ते पर चल पड़े जो हमें झोपड़ी तक ले जाता था। हर कदम हमें डर और उत्तेजना दोनों का अनुभव करा रहा था। हम रास्ते में काफी समय से चुप थे, लेकिन मन में सवालों की गहरी खाई थी। क्या हम फिर से उस जगह पर पहुंचने के बाद खुद को सुरक्षित महसूस करेंगे? क्या हम वहां कुछ नया खोज पाएंगे या फिर हमें उसी डर का सामना करना होगा जो हम पहले कर चुके थे? हम झोपड़ी तक पहुंचे। यह जगह अब हमें उतनी डरावनी नहीं लग रही थी, लेकिन फिर भी हमारी धड़कनें तेज थीं। जैसे ही हम अंदर घुसे, वही पुराना अंधेरा हमें घेरने लगा। हर कदम पर हमने महसूस किया कि यह जगह हमें अपने अंदर समेटने की कोशिश कर रही है। हम अंदर घुसे और वही अव्यक्त शांति और भय ने हमें घेर लिया। इस बार हम और भी सतर्क थे। हमारी नजरें हर एक कोने पर थीं, जैसे हम किसी रहस्य का पीछा कर रहे थे। हमने पहले की तरह ही उस किताब को खोजने की कोशिश की, लेकिन इस बार किसी चीज ने हमें थोड़ा अजीब महसूस कराया। वह किताब अब वहां नहीं थी। हमने पूरे कमरे को छान मारा, लेकिन कोई भी सुराग नहीं मिला। यह कुछ और ही था और हमें यह समझ में आ गया कि इस जगह का रहस्य हमारे समझ से बाहर है। हम निराश हो चुके थे, लेकिन तभी अचानक दरवाजे पर एक हल्की सी खटकी सुनाई दी। हमने मोहित को इशारा किया कि वह देखें कि यह आवाज कहां से आ रही है। मोहित धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ा और जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वह कुछ असामान्य सा महसूस करने लगा। दरवाजे के बाहर खड़ी वह महिला फिर से वही गहरी चुप्प और रहस्यमय चेहरा लेकर खड़ी थी। वह महिला हमें देखते हुए मुस्कुराई। इस बार उसकी मुस्कान में कुछ और था, जैसे वह हमें किसी चीज के लिए तैयार कर रही हो। तुमने सही किया कि वापस आए, उसने धीमी आवाज में कहा। हम तीनों चौंक गए, लेकिन अब हमें उसका डर कम महसूस हो रहा था। उसकी आंखों में वह पहले वाली घबराहट नहीं थी, बल्कि एक ठंडक और विश्वास था। क्या तुम हमें इस जगह के बारे में और कुछ बताओगी? मैंने उससे पूछा। वह हमें देखती रही और फिर बोली, तुम नहीं जानते, लेकिन जो तुम लोग खोज रहे हो वह तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक है। हमने एक दूसरे को देखा और यह सवाल हमारे मन में फिर से आया कि आखिरकार यह सब क्या है? क्या यह महिला सच में हमें चेतावनी दे रही थी या फिर वह हमें डराने की कोशिश कर रही थी? हम सभी ने एक साथ कहा, हमें कुछ समझाओ। महिला थोड़ी देर चुप रही और फिर उसने धीरे से कहा, यह जगह नहीं है, यह किसी और का है। तुम लोग जिस किताब के बारे में सोच रहे हो वह तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। यह सब किसी और के लिए था, लेकिन तुमने इसे छेड़ दिया। उसकी बातों ने हमारे मन में और भी सवाल पैदा कर दिए। हम एक दूसरे को घूरते हुए सोच रहे थे कि वह क्या कहना चाहती है। हमारी आंखों में घबराहट साफ दिख रही थी, लेकिन यह महिला शांत थी। तुम लोग जितना जल्दी यहां से निकलोगे उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। इस जगह से जितना दूर रहोगे उतना ही अच्छा रहेगा। उसने फिर से वही चेतावनी दी और पलटकर झोपड़ी से बाहर चली गई। हम तीनों का मन अब तक काफी उलझन में था। वह महिला क्या सच में हमारी मदद करना चाहती थी या फिर हमें किसी और खतरनाक जाल में फंसा रही थी? हमने फैसला किया
कि हम इस झोपड़ी के बारे में और ज्यादा जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमें यह भी समझ में आ गया कि इस जगह के रहस्यों से खेलना हमारी जान के लिए खतरनाक हो सकता है। हम झोपड़ी से बाहर निकले और वह डर जो पहले हमें भीतर से खा रहा था, अब हमारे भीतर स्थायी रूप से घर कर गया था। अब हमें इस रहस्य का पता लगाने का कोई तरीका नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन हम तीनों ही जानते थे कि हमारी जिंदगी में कुछ ऐसा था जो हमें पूरी तरह से बदल देगा। अगली सुबह जब हम झोपड़ी से काफी दूर थे, तो हमें महसूस हुआ कि यह रहस्य अब तक हमारे दिलों और दिमाग में कहीं गहरे समा चुका था। उस रहस्य ने हमें एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था जहां हमें यह तय करना था कि हम इस रहस्य को खोदते रहें या फिर इसे छोड़कर अपनी जिंदगी जीते रहें। हमने उस महिला की चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया था। एक तरफ हमारा दिल कह रहा था कि हम पीछे हट जाएं, लेकिन दूसरी तरफ हमारी जिज्ञासा और उस अजीब घटना ने हमें और अधिक जानने के लिए मजबूर किया। हम तीनों, मोहित, जावेद और मैं, लगातार इस रहस्य के पीछे दौड़ रहे थे। हमें अब यह साफ समझ में आ गया था कि हम किसी गहरी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं जो हमारी समझ से परे थी। हम बहुत घबराए हुए थे, लेकिन किसी तरह हमारे अंदर एक अनजानी शक्ति भी थी जो हमें इस अंधेरे रास्ते पर और गहरे खींच रही थी। जब हमने सुबह की धुंधली रोशनी में उस झोपड़ी को छोड़ने का फैसला किया, तो यह महसूस हुआ जैसे हम कुछ बहुत महत्वपूर्ण खो रहे हैं। उस रात की घटनाएं हमारे दिमाग में ताज़ा तरीन थीं। उस महिला का चेहरा और उसकी आंखों में जो घबराहट थी, वह हमें सुकून से बैठने नहीं दे रही थी। क्या वह सच में हमें बचाने आई थी, या फिर वह एक और खतरनाक मोड़ पर हमें धकेलने वाली थी? इन सवालों ने हमारे मन को पूरी तरह से जकड़ लिया था। मोहित ने भी यह महसूस किया कि हमें अभी और कुछ नहीं मिल सकता, लेकिन फिर भी हमारा मन कुछ नया ढूंढने की इच्छा से भरा था। हमने एक दूसरे से कहा, हमें इस रहस्य को छोड़ देना चाहिए, लेकिन अंदर से एक आवाज हमें कहती है कि हमें और जानना चाहिए। जावेद थोड़ी देर चुप रहा और फिर बोला, क्या तुम लोग सोचते हो कि हमें बस ऐसे ही वापस जाना चाहिए? हमें इस बात का पूरा पता लगाना होगा कि आखिरकार यह सब क्यों हुआ। उसकी बातें हमें समझ में आ रही थीं, क्योंकि हमारी आत्मा को अब इस रहस्य का कुछ अंत चाहिए था। डर और जिज्ञासा दोनों ने हमें एक ओर खींच लिया था और हम फिर से उसी झोपड़ी की ओर चल पड़े। अब तक हम उस रास्ते को अच्छे से पहचान चुके थे, लेकिन इस बार हमें लगता था कि कुछ और था जो हमसे छुपा हुआ था। हम फिर से उसी जंगल में घुसने लगे और यह महसूस हुआ कि हम एक बार फिर उसी अजनबी डरावनी जगह में लौट रहे हैं, लेकिन अब हमारे साथ डर के बजाय एक अजीब सा साहस भी था। जब हम झोपड़ी के पास पहुंचे, तो हम तुरंत महसूस कर पाए कि कुछ बदल चुका था। उस जगह की हवा में अब एक अलग सी घुटन थी, जैसे उस पर कुछ गहरा असर पड़ा हो या फिर कोई बुरी ताकत वहां अपना जादू चला रही हो। हम अंदर गए और देखा कि वही किताब जो पहले गायब हो गई थी, अब वहां रखी हुई थी। ये देखकर हमारा मन फिर से डर से भर गया। क्या इस किताब से कुछ और जादू जुड़ा हुआ था? क्या इस किताब का राज हमारी जिंदगी को पूरी तरह से बदलने वाला था? हम तीनों ने किताब को खोला, लेकिन यह पहले वाली किताब से अलग थी। उसकी पन्नों पर कुछ खून के धब्बे लगे हुए थे, जैसे किसी ने इसे मजबूरी में लिखा हो। मोहित ने किताब को ध्यान से देखा और कहा, यह कुछ और ही है, हमें इसे समझना होगा। हम सभी ने धीरे धीरे किताब के पन्ने पलटे, और जैसे जैसे हम आगे बढ़े, हमें यह समझ में आने लगा कि यह किताब सिर्फ एक साधारण किताब नहीं थी। यह किसी खोई हुई आत्मा का रहस्य थी जो इस जगह से जुड़ी हुई थी। एक पन्ने पर लिखा था, जो भी इस किताब को पढ़ेगा वह उस रहस्य का शिकार बनेगा जो इस जंगल में छुपा है। हमने ये पढ़ा और फिर एक दूसरे को देखा। क्या हम सच में उस रहस्य का शिकार होने जा रहे थे? क्या हम जो कर रहे थे वह हमें कभी न खत्म होने वाली मुसीबत में डाल सकता था? जावेद ने कहा, अगर हम इसे छोड़कर जाते हैं तो क्या हम कभी जान पाएंगे कि क्या यहाँ सच में कुछ और था, या फिर यह सिर्फ एक बुरी कल्पना थी? उसके शब्दों ने हमें और अधिक उलझन में डाल दिया। हमारे पास दो रास्ते थे। एक रास्ता था जो हमें इस किताब के राज को जानने के लिए और गहरे खींचता था,
और दूसरा रास्ता था जो हमें पूरी तरह से इस अजनबी डरावनी दुनिया से बाहर ले जाता। हमने आखिरकार तय किया कि हम इस किताब के राज को जानेंगे। किताब को खोलते हुए हमने धीरे धीरे उसके पन्ने पलटे और जैसे ही हम आखिरी पन्ने तक पहुंचे, एक अजीब सी घबराहट हम पर हावी हो गई। आखिरी पन्ने पर एक नाम लिखा हुआ था जो हमें पहले कभी नहीं सुना था। वह नाम किसी पुराने राजा का था जिसे यहाँ की जमीन पर एक बुरी आत्मा के रूप में जाना जाता था। यह नाम सुनते ही हम तीनों सकते में आ गए। क्या यह वही राजा था जिसकी आत्मा इस जंगल में भटक रही थी? हम तीनों खड़े रहे और फिर अचानक हम महसूस करने लगे कि हम उस जाल में फंस गए हैं जो हमसे पहले कभी नहीं देखा गया था। हमें लगा जैसे वह अजनबी शक्ति हमें अपनी ओर खींच रही है और हम उसके सामने पूरी तरह से असहाय हैं। मोहित और जावेद की आंखों में डर था, लेकिन मेरे अंदर कुछ और था। मुझे लगने लगा कि हम इस रहस्य को जानने के बाद कुछ और गहरा समझ पाएंगे। फिर हम उस किताब को छोड़कर बाहर निकले और हवा में अचानक एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। यह ठंडक हमें और भी भयभीत कर रही थी, लेकिन हमें यह भी समझ में आ गया कि हम अब इस रहस्य से बाहर नहीं निकल सकते। हम फिर से जंगल के रास्ते पर लौटे और हमें लगा कि शायद हम जो कर रहे थे वह हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता था, लेकिन हमने अब तक जो किया था वह हमें यह सिखा चुका था कि हम जो कुछ भी जानेंगे वह हमें अंत में कभी न कभी सामने आएगा। हम उस भय और सत्य का सामना कर रहे थे जो हमारे सामने अब तक छुपा था। यह घटना हमें डर के कगार पर खड़ा कर चुकी थी। जब से हमने उस किताब को खोला और उसके पन्नों में छुपे हुए राज को जाना, हमारी जिंदगी ने एक और मोड़ लिया था। वह राजा जिसका नाम हमसे पहले किसी ने कभी सुना नहीं था, वह अब हमारे सामने एक अजीब सी परछाई बन चुका था। वह अंधेरे की सच्चाई जिसे हम जानने की कोशिश कर रहे थे अब हमसे बहुत ज्यादा करीब महसूस हो रही थी। यह सब बहुत जल्दी हो रहा था और हमें समझ में नहीं आ रहा था कि हम किस रास्ते पर चल रहे थे। हमारे मन में एक अजीब सा डर था जो हमें खींचता चला जा रहा था, लेकिन साथ ही एक अनजानी उत्सुकता भी थी जो हमें और अधिक जानने के लिए मजबूर कर रही थी। हमने उस रात की घबराहट को पीछे छोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन हर कदम पर यह महसूस हो रहा था कि हम जिस रहस्य के पीछा कर रहे थे वह हमें कभी भी कहीं भी घेर सकता था। अब हम जंगल में और गहरे प्रवेश कर चुके थे और हमें यह महसूस हो रहा था कि हम किसी अनजानी शक्ति के प्रभाव में हैं। हर पेड़ की छांव, हर झरने की आवाज और हवा की एक ठंडी लहर हमें यह बताने की कोशिश कर रही थी कि हम किसी बहुत पुराने और खतरनाक खेल का हिस्सा बन चुके हैं। जावेद ने अचानक पूछा, क्या हमें अब भी इस रास्ते पर आगे बढ़ना चाहिए? क्या हमें यह सब बंद नहीं कर देना चाहिए? उसकी आवाज में जो चिंता थी वह हम सभी के दिलों में गहरे डर को महसूस करवा रही थी, लेकिन मैंने उसे शांत करते हुए कहा, हमें इस रहस्य को जानना होगा। अब हम लौटने के लिए नहीं आ सकते। हमने पहले ही बहुत कुछ देख लिया है, अब इसे पूरा करना हमारी मजबूरी बन चुकी है। मोहित भी चुप था और उसकी आंखों में उस रहस्य का हिस्सा बनने का एक अजीब सा आकर्षण था। हमें अब यह समझ में आने लगा था कि हम जितना दूर जाते जा रहे थे उतना ही यह अंधेरे और खतरनाक रास्ता हमारे सामने खुलता जा रहा था। हम चलते रहे और अचानक हमें एक ऐसी जगह दिखाई दी जिसे हम पहले कभी नहीं देख पाए थे। वह जगह थी एक पुरानी सी खंडहर नुमा हवेली जो घने जंगल के बीचों बीच खड़ी थी। हवेली का आकार बहुत बड़ा था, लेकिन उसकी दीवारों पर उगी हुई बेलें और आसपास का वीरानापन इसे बहुत डरावना बना रहे थे। यह हवेली उस राजा से जुड़ी हुई थी जिसकी आत्मा को हम महसूस कर रहे थे। उस हवेली के भीतर क्या था यह हमें जानने की तीव्र इच्छा थी, लेकिन साथ ही डर भी बढ़ रहा था। हमने एक दूसरे को देखा और बिना कुछ कहे उस हवेली की ओर बढ़ने लगे। जैसे ही हम हवेली के दरवाजे तक पहुंचे, वह एक बहुत अजीब सी आवाज के साथ खुल गया, जैसे वह खुद हमें अंदर बुला रहा हो। हमने अंदर कदम रखा और हवेली के भीतर की सर्द हवा ने हमें और भी बेचैन कर दिया। दीवारों पर उकेरे गए अजीब से चिन्ह और दूर दूर तक बिखरी हुई धूल ने हवेली को एक भूतिया जगह बना दिया था। हमने हर कमरे को बारीकी से देखा, लेकिन हमें कहीं कोई इंसान नहीं मिला। हालांकि हमें कुछ आवाजें सुनाई दे रही थीं, जैसे कोई हमारे आसपास से गुजर रहा हो।
लेकिन जब हम पलट कर देखते तो हमें कुछ भी नजर नहीं आता। यह सब इतना अजीब था कि हमारे दिल में अब और डर बढ़ने लगा। लेकिन हमने ठान लिया था कि हम इस हवेली का पूरा राज जानेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हम एक कमरे में घुसे और वहां एक पुराना सा चित्र देखा। वह चित्र उस राजा का था जिसे हम अब तक केवल किताब में पढ़ चुके थे। चित्र में वह राजा खड़ा हुआ था। उसकी आंखों में एक डरावना चमक थी जो हमें अपने अंदर तक महसूस हो रही थी। हमने चित्र के पास जाकर देखा और फिर अचानक कमरे का दरवाजा बंद हो गया। हम घबराए और फिर से दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं खुला। यह सब अचानक हुआ था और हमें ऐसा लगा जैसे हम एक जाल में फंस गए हैं। मेरी धड़कन तेज हो गई और मन में अजीब सा भय बैठ गया। मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई हमारी गतिविधियों पर नजर रख रहा है। मोहित और जावेद ने भी दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अब तक नहीं खुला। तभी कमरे के एक कोने से हल्की सी खड़खड़ाहट सुनाई दी। हमें यह आवाज बहुत डरावनी लगी। जैसे ही हम उस आवाज की ओर बढ़े, कमरे के एक कोने में एक पुराना संदूक नजर आया। संदूक पर एक अजीब सा चिन्ह था, जो वही चिन्ह था जो हमने हवेली की दीवारों पर देखा था। हम सभी डरते हुए संदूक के पास गए और उसे खोला। अंदर कुछ कागज थे जिन पर वही राजा का नाम और उसके खून से सने हुए निशान थे। यह देखकर हम तीनों सकते में आ गए। क्या यह खून उस राजा का था या फिर किसी और का? और क्या यह कागज हमें उस राजा की आत्मा के रहस्य से जुड़ी किसी कुंजी के रूप में मिल रहे थे? हमने उन कागजों को एक एक करके देखा और हर कागज पर वही संदेश था। जो भी इस किताब को पढ़ेगा वह इस हवेली में कैद हो जाएगा और उसकी आत्मा कभी भी यहां से मुक्त नहीं होगी। यह शब्द हमारे कानों में गूंज रहे थे। क्या हम सच में यहां फंसे हुए थे? क्या हम कभी इस जाल से बाहर नहीं निकल पाएंगे? मोहित की आवाज में डर था। क्या यह सब सच है? क्या हम सच में इस हवेली में कैद हो गए हैं? जावेद भी बहुत घबराया हुआ था, लेकिन मैं अब भी स्थिर था। मुझे लगा कि यह एक और मोड़ था जिसे हमें पार करना था। हमने तय किया कि हम इस हवेली का राज जानकर ही बाहर निकलेंगे, भले ही हमें कितनी भी मुश्किलों का सामना करना पड़े। लेकिन अब हम इस खेल के और करीब पहुंच चुके थे और इसने हमारी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया था। हवेली के भीतर वह संदूक खोलने के बाद हमारी स्थिति और भी गंभीर हो गई थी। जो कागज हमने संदूक में पाए थे वे हमसे यह कह रहे थे कि हम उस अजीब राजमहल के जाल में फंस चुके थे। कागजों पर लिखा हुआ संदेश स्पष्ट था, जो भी इस किताब को पढ़ेगा वह इस हवेली में कैद हो जाएगा और उसकी आत्मा कभी भी यहां से मुक्त नहीं होगी। ये शब्द हमारे दिलों को कंपी से भर देने के लिए काफी थे। इन शब्दों ने हमारे सामने एक नया सवाल खड़ा कर दिया था। क्या हम सच में इस हवेली के जाल में फंस चुके थे? और अगर हां, तो क्या हम कभी बाहर निकल पाएंगे? मैंने उन कागजों को जावेद और मोहित को दिखाया। दोनों की चेहरे की हवाइयां उड़ चुकी थीं, लेकिन कोई भी हम में से यह नहीं कह पा रहा था कि अब क्या किया जाए। हम सभी चुपचाप कमरे में खड़े थे और केवल हवेली की सर्द हवा ही हमें घेरे हुए थी। चारों ओर अजीब सा सन्नाटा था जो हमें और भी घबराहट में डाल रहा था। तभी अचानक हवेली के अंदर से एक हल्की सी आवाज आई, जैसे किसी ने खांसते हुए हमारे पास आने का संकेत दिया हो। मोहित ने डरते हुए कहा, क्या यह आवाज हमसे आ रही है? मैंने सिर झुकाया और कहा, नहीं, यह किसी और की आवाज है। हम सभी धीरे धीरे उस आवाज की दिशा में बढ़े और जैसे जैसे हम कदम बढ़ाते गए हमारी घबराहट और भी बढ़ने लगी। वह आवाज हमें एक कमरे के पास से आ रही थी जो हमारे लिए और भी रहस्यमय बन चुका था। कमरे का दरवाजा बिल्कुल बंद था और कमरे के भीतर से कोई हलचल सुनाई दे रही थी। हमें यह समझ में नहीं आ रहा था कि हमें क्या करना चाहिए, लेकिन हमें इस हवेली में जो कुछ भी था उसका सामना करना था। मैंने मोहित और जावेद को इशारे से कहा, चलो, हमें अंदर जाना होगा। जैसे ही हमने दरवाजा खोला, हमारे सामने एक दृश्य था जो हम कभी नहीं भूल सकते थे। कमरे के भीतर एक पुराना टेबल रखा हुआ था और उस टेबल पर एक किताब रखी हुई थी। यह वही किताब थी जिसका जिक्र हमने पहले सुना था। किताब के पन्नों पर वही पुरानी हस्ताक्षर और रहस्यमय प्रतीक थे जो हमें पहले मिली कागजों में भी थे। लेकिन अब इस किताब के साथ कुछ और था। एक अजीब सी धुआं
और एक खौफनाक एहसास जो कमरे में हर जगह फैला हुआ था। जावेद और मोहित दोनों चुप थे, लेकिन मैं आगे बढ़ते हुए उस किताब के पास गया। यह किताब हमें और भी जकड़ रही थी, जैसे वह हमें और हमारी आत्माओं को अपना हिस्सा बनाना चाह रही हो। मैंने उस किताब को हाथ में उठाया और जैसे ही मैंने उसका पहला पन्ना खोला, एक जबरदस्त ठंडी लहर ने हमें घेर लिया। हम सबका दिल एक साथ धड़कने लगा। पन्नों पर एक नई सी कहानी लिखी हुई थी। यह कहानी उस राजा की थी जिसका हम पीछा कर रहे थे। वह राजा जिसने अपनी आत्मा को इस हवेली के भीतर बंधक बना लिया था ताकि कोई कभी उसके रहस्य को न जान सके। किताब में यह लिखा था कि उस राजा की आत्मा अब इस हवेली में बसी हुई है और उसकी आत्मा ने हमें इस खेल में फंसाया था। यह सब हमें खौफनाक तरीके से खेला जा रहा था। हमने महसूस किया कि यह हवेली केवल एक स्थान नहीं थी, बल्कि एक जीवित जागृत तंत्र था जो हर किसी को अपने जाल में फंसा लेता था। हवेली की दीवारों में एक अजीब सी गूंज थी, जैसे वह किसी पुरानी आवाज को अपने अंदर समेटे हुए हो। किताब में एक और राज्य था जिसे जानकर हमारे रोंगटे खड़े हो गए। उस किताब के पन्नों पर यह लिखा था कि अगर हमें इस हवेली से बाहर जाना है तो हमें उस राजा की आत्मा को मुक्ति देनी होगी जो अब तक इस हवेली में बंद है। लेकिन राजा की आत्मा को मुक्ति देने के लिए हमें एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। हमें यह भी पता चला कि हवेली में प्रवेश करने वाले हर व्यक्ति की आत्मा धीरे धीरे राजा की आत्मा का हिस्सा बन जाती है। हमारा डर और भी बढ़ गया। क्या हम सच में इस रहस्य से बाहर निकल पाएंगे? और यदि हम राजा की आत्मा को मुक्ति देंगे तो क्या हम खुद को इस हवेली से बाहर निकालने में सफल होंगे? हम तीनों के मन में एक ही सवाल था, क्या हमें इस रहस्य को सुलझाने का जोखिम उठाना चाहिए? जावेद ने फुसफुसाते हुए कहा, क्या हमें यहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा? मोहित ने भी डरते हुए जवाब दिया, हम जब तक राजा की आत्मा को मुक्त नहीं करेंगे तब तक हम यहां से बाहर नहीं जा सकते। हम सबकी हालत एक जैसी हो गई थी। हमें यह एहसास हो गया था कि इस हवेली में एक शक्तिशाली शक्ति बसी हुई है जो किसी को भी नहीं छोड़ती। हमें अब यह तय करना था कि हम इस रहस्य को सुलझाकर बाहर निकलेंगे या फिर इस हवेली में ही हमारे साथ कुछ और घटने वाला था। हमने तय किया कि हमें हर हाल में उस राजा की आत्मा को मुक्ति दिलानी होगी। हमने किताब को ध्यान से पढ़ा और उसमें लिखा था कि एक विशेष रात को जब चंद्रमा अपनी पूरी शक्ति के साथ आकाश में होगा, राजा की आत्मा को मुक्ति दी जा सकती है। वह रात करीब थी और हमें अब किसी भी समय उस चंद्रमा के प्रभाव का सामना करना था। हमने सोचा कि हम किसी भी हालत में उस राजा की आत्मा को मुक्त करेंगे ताकि हम इस रहस्य से बाहर आ सकें। लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा था कि वह रात कब आएगी और हम किस तरह राजा की आत्मा को मुक्त करेंगे। हम तीनों के मन में अब यही सवाल था, क्या हम उस रात तक जिंदा रह पाएंगे? और अगर हम उस रहस्य को सुलझाने में सफल हो गए तो क्या हम इस हवेली से बाहर निकल पाएंगे? वह रात जब चंद्रमा अपनी पूरी आभा के साथ आकाश में था, हमारी यात्रा के सबसे महत्वपूर्ण मोड़ पर थी। हम तीनों के दिलों में डर और उम्मीद का मिश्रण था। हमें पता था कि इस हवेली से बाहर जाने का केवल एक ही तरीका था, राजा की आत्मा को मुक्ति देना। लेकिन यह भी समझ में आ रहा था कि हमें यह कार्य करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगानी होगी, क्योंकि इस हवेली की शक्ति हमें कभी भी घेर सकती थी। इस रहस्य को सुलझाने की हमारी यात्रा अब केवल एक मानसिक संघर्ष नहीं, बल्कि जीवन और मृत्यु का संघर्ष बन चुकी थी। हम तीनों ने एक दूसरे से यह वादा किया कि हम एक दूसरे का साथ देंगे, चाहे जो भी हो। जावेद की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह किसी खतरनाक स्थिति का सामना करने के लिए तैयार हो। मोहित अब पहले से ज्यादा संयमित लग रहा था, जैसे वह किसी बड़ी जिम्मेदारी को निभाने के लिए तैयार हो। मैं भी अपनी पूरी आत्मा के साथ इस संघर्ष के लिए तैयार था। हम सभी ने वह किताब फिर से खोली और उसमें लिखी हुई सभी जानकारी को एक बार फिर से पढ़ा ताकि हम कोई गलती न करें। उस रात हवेली में सब कुछ शांत था, लेकिन एक अजीब सी चुप भी थी, जैसे हवेली भी हमारी गतिविधियों पर निगाह रख रही हो। हम उस कमरे की ओर बढ़े जहां हमने पहले राजा की आत्मा के बारे में पढ़ा था।
कमरे के भीतर एक पुराना ऑल्टर था जिस पर मोमबत्तियां जल रही थीं और हवा में एक हल्का सा गंध था जो हमें पहले कभी महसूस नहीं हुआ था। यह गंध बहुत ही रहस्यमय और खौफनाक थी, जैसे कुछ बुरा घटने वाला हो। हमने सब कुछ ठीक से तैयार किया, जैसे किताब में लिखा था। हमें एक विशेष मंत्र का जाप करना था और उस मंत्र के साथ राजा की आत्मा को मुक्त करने की प्रक्रिया को शुरू करना था। लेकिन जैसा कि हम मंत्र पढ़ने लगे, हवेली की दीवारों में एक अजीब सी हलचल शुरू हो गई। दीवारों से कोई आवाजें आ रही थीं, जैसे हवेली खुद हमें चेतावनी दे रही हो कि हम उसके साथ खेल रहे हैं। हमारी धड़कनें तेज हो गईं, लेकिन हमें रुके बिना इस प्रक्रिया को पूरा करना था। जैसे ही हम मंत्र का उच्चारण करते गए, अचानक हवेली के अंदर एक अजीब सी शक्ति महसूस होने लगी। कमरे का तापमान तेजी से गिरने लगा, दीवारों पर अजीब से छायाएं उभरने लगीं और कमरे में एक अंधेरा सा छा गया। यह वह क्षण था जब हम सभी को यह महसूस हुआ कि हम अब हवेली के जाल में पूरी तरह से फंस चुके हैं। जावेद ने डरे हुए स्वर में कहा, यह क्या हो रहा है? क्या हम सही रास्ते पर हैं? मोहित ने मुझे देखा और कहा, क्या हम सही काम कर रहे हैं? लेकिन उस समय हम तीनों के पास कोई जवाब नहीं था। हम बस मंत्र का जाप करते रहे, जैसे हम एक जादुई प्रक्रिया को पूरा करने की कोशिश कर रहे हों। एक पल के लिए मुझे लगा कि हम कहीं गलत तो नहीं कर रहे। क्या हम इस आत्मा को मुक्ति देने में सफल हो पाएंगे या फिर हम हमेशा के लिए इस हवेली का हिस्सा बन जाएंगे? तभी अचानक कमरे के बीच में एक भयंकर रोशनी फूटी। यह रोशनी इतनी तेज थी कि हमारी आंखों में झपकने का समय भी नहीं था। उस रोशनी के भीतर एक आकृति उभरी जो राजा की थी। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसका चेहरा एक अजीब डरावनी मुस्कान से सजा हुआ था। मुझे लगा कि अब हम सभी का अंत होने वाला है, लेकिन राजा की आत्मा ने हमें देखा और चुपचाप हमारी ओर बढ़ने लगी। एक पल के लिए हम सब ने एक दूसरे को देखा, जैसे हम एक साथ मरने के लिए तैयार थे। लेकिन तभी राजा की आत्मा ने हमसे एक सवाल पूछा, क्या तुम तैयार हो अपनी जान की कीमत पर मुझे मुक्ति देने के लिए? यह सवाल हमारे मन में एक गहरा डर छोड़ गया। क्या हम सच में इसके लिए तैयार थे? क्या हम अपनी जान को जोखिम में डालने के लिए तैयार थे? मैंने गहरी सांस ली और कहा, हाँ, हम तैयार हैं। मेरा यह शब्द सुनकर राजा की आत्मा ने एक ठंडी हंसी उड़ाई और कहा, तुम लोग क्या समझते हो? तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मुक्ति दे पाओगे? तुम्हारी आत्माएं अब मेरे साथ होंगी और तुम कभी बाहर नहीं जा पाओगे। उसकी बातों में इतनी ताकत थी कि हम तीनों कुछ पल के लिए चुप हो गए। लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि अगर हम हार मान लेते तो हम इस हवेली में हमेशा के लिए फंसे रहेंगे। हमें अब डर को हराकर इस लड़ाई को जीतना था। जैसे ही हम फिर से मंत्र का जाप करने लगे, राजा की आत्मा ने अपनी पूरी ताकत से हमें रोकने की कोशिश की। उसकी छाया हमारे चारों ओर घिरी हुई थी और वह हमें महसूस करवा रहा था कि हम उसकी शक्ति के सामने बहुत छोटे थे। लेकिन हम रुके नहीं। हमारी इच्छा शक्ति अब हमारी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी थी। हम मंत्र पढ़ते गए और जैसे ही मंत्र का उच्चारण किया, एक जबरदस्त झटका हमारे शरीर को महसूस हुआ। यह झटका इतना तीव्र था कि हमें लगा जैसे हमारी आत्माएं बाहर निकलने वाली हों। कमरे का वातावरण एकदम शांत हो गया और हमें महसूस हुआ कि राजा की आत्मा अब हमारी पकड़ में आ चुकी थी। एक आखिरी बार हमने मंत्र का उच्चारण किया और तभी वह रोशनी धीमी पड़ गई। कमरे का तापमान सामान्य हो गया और हवेली के अंदर की सारी छायाएं गायब हो गईं। हम तीनों एक दूसरे को हैरान होकर देख रहे थे, जैसे हम किसी खौफनाक यात्रा के बाद वापस लौटे हों। हमें समझ में आ गया कि हम इस जाल से बाहर निकल चुके थे और राजा की आत्मा को आखिरकार मुक्ति मिल गई थी। हमें राहत की एक गहरी सांस आई, लेकिन साथ ही यह एहसास भी था कि हम अभी तक पूरी तरह से सुरक्षित नहीं थे। हम नहीं जानते थे कि हम अब इस हवेली से कैसे बाहर जाएंगे। लेकिन यह उस क्षण की शुरुआत थी जब हम सभी ने महसूस किया कि हमारी सबसे बड़ी चुनौती अब खत्म हो चुकी थी। राजा की आत्मा को मुक्ति मिल चुकी थी और हवेली अब पहले जैसी नहीं रही थी। हम तीनों ने एक साथ कदम बढ़ाए और उस दरवाजे की ओर बढ़े जो हमें बाहर जाने का रास्ता दिखाता था। हवेली का रहस्य अब समाप्त हो चुका था और हम अब बाहर आ चुके थे।
हम तीनों के मन में एक अजीब सा खालीपन था, जैसे हमने जो कुछ भी हासिल किया था उसका कोई मूल्य न हो। हवेली से बाहर निकलने की हमारी खुशी इस विचार से दब गई थी कि क्या अब हम सच में सुरक्षित हैं, या फिर यह सब केवल एक छलावा था। राजा की आत्मा को मुक्ति मिल चुकी थी, यह हम जानते थे, लेकिन यह भी समझ में आ रहा था कि हवेली का अंधेरा अब हमारे साथ रहेगा। हम अब भी उसके छायों से भाग नहीं सकते थे, क्योंकि वह हमारे भीतर कहीं ना कहीं छुपा हुआ था। क्या हम सच में इस खौफ से बाहर आ पाए थे, या फिर वह हमें कभी ना कभी फिर से अपनी गिरफ्त में ले लेगा? जावेद और मोहित भी चुप थे, जैसे वे दोनों भी अपनी अपनी दुविधाओं में खोए हुए थे। हम तीनों उस अजीब सी हवेली के बाहर खड़े थे, लेकिन उस जगह का हर हिस्सा हमें और हमारे भीतर के डर को महसूस करवा रहा था। हवेली से बाहर निकलते ही एक अजीब सा सन्नाटा फैला हुआ था, जैसे सब कुछ ठहर गया हो। आसपास की हर चीज एकदम से अजनबी सी लगने लगी थी। सड़क की बत्तियां भी धीमी जल रही थीं, जैसे वे भी हमारी मौजूदगी से डर रही हों। हम धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए सोच रहे थे कि क्या अब हमारी यात्रा खत्म हो चुकी थी, या फिर कोई और चुनौती हमारी राह में खड़ी होगी। मैंने मोहित की ओर देखा। उसकी आंखों में एक उलझन थी, जैसे वह कुछ कहना चाहता हो, लेकिन शब्द न निकल पा रहे हों। जावेद भी चुप था, लेकिन उसकी चुप्पी में भी एक गहरी थकान झलक रही थी। हमने बहुत कुछ झेला था और अब हमें लगा कि सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन क्या सच में खत्म हो चुका था? क्या हवेली की शक्ति हमें अब छोड़ चुकी थी, या फिर वह हम पर हमेशा के लिए अपनी छाया डालने वाली थी? हमने कुछ देर और चलने का फैसला किया, बिना किसी निश्चित दिशा के। बस आगे बढ़ते गए, जैसे हमारे कदम हमें एक रास्ते की ओर खींच रहे हों। हमें नहीं पता था कि हम कहाँ जा रहे थे, लेकिन हम वहां पहुंचने के लिए तैयार थे, जहां हमें शांति मिल सके। हवा में एक ठंडक थी जो हमारे अंदर तक प्रवेश कर रही थी। हमें यह महसूस हो रहा था कि जैसे हवेली का हर एक कण अब भी हमारे साथ है, और उसे जाने देना आसान नहीं था। काफी देर चलने के बाद हम एक छोटे से गांव में पहुंचे। ये गांव बिल्कुल शांत था, और यहाँ की हर गली, हर घर एक अजीब सा सुकून दे रहे थे। हम गांव के एक छोटे से चाय की दुकान पर रुके, जहां एक बूढ़ी महिला चाय बना रही थी। उसने हमें देखा और बिना कुछ कहे चाय बना दी। हम तीनों चुपचाप उस चाय को पीने लगे, जैसे यह हमारे भीतर की थकान और डर को शांत कर रहा हो। वह महिला हमारी चुप्पी को समझ गई और उसने धीरे से कहा, तुम लोग कुछ बड़ी परेशानी से गुजर कर आए हो, है ना? उसकी आवाज में एक अजीब सा गूढ़ ज्ञान था, जैसा वह हमारे दिलों की गहराई से समझ रही हो। मोहित ने चुपचाप सिर हिलाया और फिर जावेद ने कहा, हाँ, हम कुछ समय पहले एक हवेली से आए हैं, जहां एक राजा की आत्मा का रहस्य था। महिला ने चाय की कटोरी को एक ओर रखा और फिर हमें देखा। यह जगह, यह गांव भी उस हवेली से जुड़ी हुई है। उसने कहा, जो भी वहां से निकलता है वह हमेशा कुछ न कुछ खोकर जाता है। हवेली की शक्ति कोई इतनी आसानी से नहीं छोड़ती। उसने यह बात इतनी शांतिपूर्वक कही कि हमें यकीन हुआ कि यह कोई साधारण महिला नहीं थी। उसकी आंखों में एक गहरी समझ थी, जैसे वह किसी अज्ञात शक्ति को महसूस कर रही हो। तो अब हमें क्या करना चाहिए? मैंने पूछा, क्या हमें फिर से हवेली में लौटना होगा? उसने हमें एक गहरी नजर से देखा और फिर कहा, तुम तीनों के दिलों में अभी भी भय है। हवेली ने तुम्हारी आत्माओं को अपने शिकंजे में जकड़ा है। तुम यहां से कहीं भी जा सकते हो, लेकिन अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा डर पूरी तरह से खत्म हो, तो तुम्हें वह हवेली पूरी तरह से छोड़नी होगी, और इसके लिए तुम्हें अपनी आत्मा से उस खौफ को निकालना होगा जो तुमने वहां महसूस किया। वह महिला जो कुछ भी कह रही थी, वह हमें न केवल अजीब लग रहा था, बल्कि यह हमें उस सत्य का सामना करवा रहा था जिसे हम अनदेखा करना चाहते थे। हम सोच रहे थे कि क्या हम वास्तव में हवेली के जाल से बाहर निकल चुके थे, या फिर अब भी हम उसके प्रभाव में थे। क्या हम सच में मुक्ति पा चुके थे, या फिर वह हमारे भीतर कहीं जीवित था? हम तीनों चुपचाप उस महिला की बातों पर विचार कर रहे थे। अचानक जावेद ने उठकर कहा, हमें वापस नहीं लौटना चाहिए। अगर हम सच में इस डर से मुक्त होना चाहते हैं, तो हमें अपनी आत्माओं को उस हवेली से और उस खौफ से अलग करना होगा। हमें इसे पूरी तरह से पीछे छोड़ना होगा।
उसकी बात में एक दृढ़ विश्वास था, जैसे वह अब सचमुच अपने डर को छोड़ने के लिए तैयार हो। हम सब ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर धीरे धीरे सिर हिलाया। यह वह क्षण था जब हमें महसूस हुआ कि हम अब सिर्फ जीवित नहीं रह सकते थे, बल्कि हमें अपनी आत्माओं को भी शांत करना था। हवेली ने हमारे भीतर जो अंधेरा और भय बोया था, उसे निकालना हमारी सबसे बड़ी चुनौती थी। लेकिन अब हम समझ गए थे कि इसका रास्ता केवल हमारे भीतर से ही होकर जाएगा। चाय की दुकान से बाहर निकलते हुए हम तीनों एक नए मार्ग की ओर बढ़े। यह मार्ग हमारी स्वतंत्रता का प्रतीक था। हवेली को पीछे छोड़ते हुए हम एक नई यात्रा पर निकल पड़े, जो केवल शांति और मुक्ति की ओर थी। अब हमें किसी और चीज से डर नहीं था। हम जानते थे कि जो कुछ भी हुआ वह हमें मजबूत और जागरूक बना चुका था। हमारी यह यात्रा अब केवल अंधेरे से प्रकाश की ओर जाने का सफर बन चुकी थी। हम तीनों अब उस छोटे से गांव से दूर जा चुके थे, जहां उस अजनबी महिला ने हमें अपनी बुद्धिमत्ता से मार्गदर्शन दिया था। हवा में ताजगी और शांति थी, लेकिन हमारी आत्मा पर एक अजीब सी चुप्पी छाई हुई थी। हम जानते थे कि हवेली का रहस्य अब समाप्त हो चुका था, लेकिन क्या हम सच में उस भय से मुक्त हो पाए थे? क्या हम अपने डर और उस अंधेरे से बाहर निकल पाए थे जो हमारे साथ था? इस सवाल ने हमारी चुप्पी और भी गहरी कर दी थी। हम एक दूसरे से ज्यादा बात नहीं करते थे, बस चल रहे थे, जैसे कुछ तलाश रहे हों, लेकिन खुद से ज्यादा कुछ न पा रहे हों। हमें अब यह समझ में आ गया था कि असली चुनौती हवेली के भीतर का नहीं, बल्कि हमसे जुड़ी हमारी अपनी डर की भावना थी। वह भय जो हम जीवन भर अपने साथ लेकर चलते आए थे। हवेली के रहस्य से मुक्त होने के बाद हम मानते थे कि हम अब पूरी तरह से आजाद हो चुके हैं, लेकिन अंदर की शांति को पाना इतना आसान नहीं था। हमारे भीतर के अंधेरे को दूर करना एक अलग तरह की लड़ाई थी, और यह लड़ाई केवल आत्मा से लड़ा जा सकता था। कुछ दिन और बीत गए। हम तीनों अपने अपने जीवन की ओर बढ़ने लगे थे, लेकिन उन कुछ दिनों की घटनाएं अब भी हमारे साथ थीं। मोहित ने अपने पुराने घर लौटने का फैसला किया, जबकि जावेद ने अपनी पढ़ाई को फिर से शुरू किया। मैं खुद को एक अलग दिशा में तलाशने निकला था। उस दिन के बाद से हमारी मुलाकातें कम हो गई थीं और हम एक दूसरे से ज्यादा बात नहीं करते थे। हम सब जानते थे कि हम अपनी अपनी जिंदगियों में व्यस्त हो गए थे, लेकिन दिल के भीतर एक अजीब सा खालीपन था, जैसे हमने कुछ खो दिया हो। उस खोए हुए हिस्से को वापस पाने की चाहत हमें अभी भी सता रही थी। एक दिन जब मैं अपने घर पर अकेला बैठा था, मुझे एहसास हुआ कि उस हवेली से निकलने के बाद हमें जो असली शांति चाहिए थी, वह हमें कहीं और नहीं बल्कि खुद के भीतर ही मिल सकती थी। हवेली की भयावहता ने हमारी मानसिकता को बहुत प्रभावित किया था, लेकिन हम यह नहीं देख पाए थे कि असली शक्ति हमारे अंदर ही है। डर को छोड़ने के लिए हमें अपने अंदर के साहस को पहचानना था, और यही उस खौफ से मुक्ति का असली रास्ता था। मैंने मन ही मन तय किया कि अब मुझे आगे बढ़ना है, उस अंधेरे का पीछा छोड़ना है जो हम पर हमेशा से हावी था। उस रात मैंने अपनी पुरानी यादों को एक बार फिर से खंगाला, लेकिन इस बार मैंने उन्हें एक नई दृष्टि से देखा। अब मुझे लगता था कि वह सब कुछ जो भी घटित हुआ था, केवल हमें एक नई शुरुआत देने के लिए था। यह अनुभव हमें अपनी वास्तविकता और अपने डर को समझने का मौका दे रहा था। कुछ ही दिनों बाद मैंने मोहित और जावेद से संपर्क किया। हम तीनों एक बार फिर से एक जगह मिले, और इस बार हमारी बातचीत भी कुछ अलग थी। हमारी आंखों में अब वह डर नहीं था जो पहले था। हम एक दूसरे से मुस्कुराकर मिले, और इस बार हम यह जान चुके थे कि हमें एक नई दिशा की आवश्यकता थी। अब हम केवल उस अंधेरे से नहीं, बल्कि अपनी आत्माओं को भी शांति देने के रास्ते पर चलने के लिए तैयार थे। हमने एक लंबी बातचीत की और महसूस किया कि हमें एक दूसरे का सहारा चाहिए था। इस सहारे ने हमें एहसास दिलाया कि हम अकेले नहीं थे। हमारी यात्रा अब समाप्त हो चुकी थी, और जो हमें सबसे ज्यादा चाहिए था वह था आत्मविश्वास और आंतरिक शांति। हवेली का डर अब हमारे पास नहीं था, लेकिन उस डर के चलते जो कुछ भी सीखा था वह हमें सशक्त बना चुका था। मुझे याद है जब हम फिर से उसी पुराने रास्ते पर चलने लगे थे, जिस रास्ते पर हमें पहली बार हवेली की ओर जाना था। अब यह रास्ता एक नए दृष्टिकोण से खुला था, और वह अंधेरा, वह भय अब हमें किसी भी तरह से डराने वाला नहीं था।
हमारी यात्रा अब केवल एक आंतरिक यात्रा बन चुकी थी, जिसमें हमें अपने भीतर की शक्ति और शांति की तलाश थी। हमारी बातचीत अब उम्मीद और साहस से भरी थी। जावेद ने कहा, हम अब अंधेरे से बाहर आ चुके हैं और अब हमें अपनी जिंदगी को फिर से उसी तरह से जीने का समय है जैसे हम चाहते हैं। मोहित ने भी सिर हिलाया और कहा, हाँ, अब हम स्वतंत्र हैं। अब हम किसी भी भय से नहीं डरेंगे। उनके शब्दों में एक गहरी सच्चाई थी और हमने महसूस किया कि अब हमारे पास वह शक्ति थी जो हमें पहले कभी नहीं मिली थी। इस बार जब हम हवेली के पास पहुंचे तो हमें यह महसूस हुआ कि हम कुछ बदल चुके थे। अब वह पुराना डर और वह अंधेरा हमारे लिए महज एक स्मृति बन चुका था, जो हमें यह सिखाती थी कि अगर हम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान लें तो कोई भी भय हमें अपनी गिरफ्त में नहीं ले सकता। हवेली अब हमारे लिए कोई भूतिया जगह नहीं थी, बल्कि एक पुरानी याद बन चुकी थी जो हमें सशक्त बनाने के लिए थी। हम तीनों मिलकर कुछ देर वहीं खड़े रहे और फिर बिना किसी भय के वहां से चल पड़े। हमारी यात्रा अब खत्म हो चुकी थी और हमारे दिलों में शांति थी। हमने महसूस किया कि हम उस डर से निकलकर एक नए अध्याय में प्रवेश कर चुके थे। यह अध्याय केवल हमारे साहस, हमारी उम्मीद और हमारी आंतरिक शांति का था। हमने सीखा कि जीवन की सबसे बड़ी यात्रा वह होती है जो हमें अपने भीतर करनी होती है। हवेली का भय, जो कभी हमारे भीतर गहरे समा गया था, अब हमें किसी भी तरह से प्रभावित नहीं करता था। हम अब पूरी तरह से मुक्त थे और यह मुक्ति हमें हमारे भीतर के साहस से मिली थी। हमारी यात्रा का अंत हुआ, लेकिन यह केवल एक नए सफर की शुरुआत थी, आत्मा की शांति की ओर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अगर आपके पास भी कोई दिलचस्प कहानी हो तो हमें हमारी ईमेल पर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में दी गई है। धन्यवाद।